Friends, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen the relationship between zeros and its coefficient. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर, ठीक है। हालांकि इस वीडियो की जो स्टार्टिंग है वो मैं प्रीवियस वीडियो से ही रिलेटेड जो टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट उसी से स्टार्ट करेंगे वीडियो को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करवाया था। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग उसी क्वेश्चन से है। क्वेश्चन हमारे पास वही है, फाइंड जीरोस एंड द वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। क्वेश्चन वही है सेम। इक्वेशन मैंने और जो पॉलिनोमियल है वो मैंने चेंज किया है। पॉलिनोमियल ये है हमारे पास 4y² - 8y + 4। सबसे पहले आपको जीरोस फाइंड करने हैं, देन आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है, ठीक है। वही प्रीवियस वीडियो की तरह ही है। तो देखते हैं कि कैसे रिलेशनशिप वेरीफाई होगा, कैसे जीरोस फाइंड करेंगे। अब पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, जीरोस फाइंड करने हैं तो सबसे पहले जीरो के इक्वेट कराना होगा, ठीक है। इसको जीरो के इक्वेट करवा देंगे तो जो सॉल्यूशन है हमारे पास उसमें लेट ये px हो जाएगा py, y के फॉर्म में है ना पॉलिनोमियल, तो py 4y² - 8y + 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूं मैं, तो 4 4 जा 16 होता है और मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आना चाहिए। दैट मींस 4 + 4, 4 4 जा 16 भी हो जाएगा, 4 + 4 8 भी हो जाएगा। y + 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 4y² माइनस ये मल्टीप्लाई होगा अंदर 4y, ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, देन -4y + 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पैरिंग कर देंगे दोनों में, यहां से कॉमन आएगा 4y, देन देयर इज y - 1, इधर से कॉमन आएगा 4 विद साइन नेगेटिव, तो यहां हो जाएगा y, चूंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये साइन बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देन 0। तो फैक्टर आ गया हमारे पास y - 1 एंड 4y - 4 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, देन y - 1 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार 4y - 4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ देयर इज y इज इक्वल्स टू 1 एंड देयर इज 4y इज इक्वल्स टू 4 एंड अगेन y इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, जो जीरोस हमने फाइंड करे उनकी वैल्यू सेम है 1 1। दैट मीन्स अल्फा एंड बीटा दोनों की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है। मैं यहां लिख देता हूं, वी हैव अल्फा इज इक्वल्स टू 1 एंड बीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये तो हमने जीरोस फाइंड कर लिए, अब हमें रिलेशन वेरीफाई करवाना है। तो पहला रिलेशन अल्फा + बीटा, ठीक है। तो अल्फा + बीटा आप रखेंगे तो 1 + 1 दैट इज 2। अल्फा + बीटा कितनी वैल्यू आई हमारे पास 2 आई, और अल्फा + बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के। मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, तो -b/a निकाल के देखते हैं। अब देखिए b की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी, ठीक है। ये क्या है आपके पास b है, ये a है और ये c है। तो b की वैल्यू कितनी है विद साइन आपको लेना है -8, तो एक माइनस तो ऑलरेडी है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है तो एक माइनस और आएगा, दैट इज -8 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 ये हो जाएगा 8/4 दैट इज 2। तो -b/a भी कितना मिला 2, मतलब अल्फा + बीटा भी 2 आ रहा है और -b/a भी कितना मिला 2 मिला। इसका मतलब वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया, अल्फा + बीटा इज इक्वल्स टू -b/a दैट इज 2। ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा प्रोडक्ट। तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू भी 1, मल्टीप्लाई करेंगे देन अगेन 1। अब अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/a के, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है 4, तो c की वैल्यू 4। a की वैल्यू कितनी है अगेन 4, तो अपॉन में 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 1। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आया था 1 के इक्वल, और c/a भी किसके इक्वल आ रहा है 1 के इक्वल। तो वेरिफिकेशन हो गया हमारा
अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 1। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। इस तरीके से जीरोस फाइंड करना है और फिर आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करवाना है ना। अब बात करेंगे स्टूडेंट्स हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, जीरोस हमने फाइंड करके बताए, फिर रिलेशनशिप हमने वेरीफाई करवाया। अब क्या होगा? अब ये पॉलिनोमियल नहीं दिया जाएगा, इसके बदले आपको जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी एंड आपको फॉर्म करनी पड़ेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको बनाना होगा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखते हैं प्रोसीजर क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का। ठीक है, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से सीधा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है। अब वो फॉर्मूला क्या है वो देखिएगा। सपोज मान लीजिए अल्फा और बीटा जीरोस हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन the quadratic polynomial is given by k into में x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए, ये फॉर्मूला चलता है। ठीक है, ये पूरा मैंने वर्डिंग्स में लिखा है, आप इसको सिंबॉलिकली भी लिख सकते हो। आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x स्क्वायर माइनस, अब सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इनटू में x है, देन प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा बीटा, तो यहां आ जाएगा अल्फा बीटा, वेयर k, ये k क्या है यहां पर? वेयर k इज नॉन जीरो कांस्टेंट। यहां पर ये k क्या चीज है? ये k है कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, जीरो नहीं होगा, इसके अलावा ये k कुछ भी हो सकता है। अब किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। उससे पहले आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लें कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होता है तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, ये आपको बना के देगा क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या है। Now students, the question is this. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करके बताना है, each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। क्या मतलब है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि ये जो दो नंबर आपको दिए गए हैं, ये पार्ट फर्स्ट है, इस पार्ट फर्स्ट में आपको दो नंबर दिए, एक 1 दिया है और एक -1 दिया है। अब ये 1 और -1 क्या है? ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ये 1 और ये -1 अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, मतलब ये जीरोस नहीं है। ये क्या चीज है? ये है सम एंड प्रोडक्ट। उसने क्वेश्चन में बता दिया कि जो नंबर आपको दे रहे हैं, ये जो गिवन नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, ये क्या है? इनमें से एक है सम और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो दिया हुआ है ये है सम ऑफ जीरोस, मतलब ये जो 1 है ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और ये जो -1 है ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मींस अल्फा बीटा की वैल्यू। तो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो पढ़ते नहीं अच्छे से, तो वो क्या सोचते हैं कि अच्छा ये अल्फा है और ये बीटा है, फिर वो फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात, क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लें कि भाई ये गिवन में दिया क्या है आपको, गिवन चीज क्या है, क्या ये जीरोस हैं, क्या ये सम और प्रोडक्ट है, ये है क्या एक्चुअल में। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये
सम है और ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सॉल्यूशन में हमारा पहला पार्ट, तो गिवन में उसने हमें क्या दिया, 1 एंड -1 दिया है। तो पहले लिख देते हैं अपन, लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial। सपोज px मैंने बोल दिया, कोई पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया px, देन अल्फा प्लस बीटा, गिवन कितना दिया हुआ है 1, ठीक है, ये गिवन चीज है ना, एंड अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है -1। ये दोनों पार्ट क्या है, गिवन पार्ट है, ये दोनों आपको गिवन दिया हुआ है। अब हमें क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया, क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, लेट्स से px है तो k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला था। तो px कितना हो जाएगा हमारे पास, कोई पॉलिनोमियल k x स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, फिर इनटू में कौन है x, फिर प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -1, देन देयर इज -1 ब्रैकेट क्लोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप के अंदर k x स्क्वायर ये हो जाएगा -x प्लस -1। बात समझ में आई। अब यहां पर स्टूडेंट्स आप गौर से देखिए, यहाँ पर सिंपल सा x स्क्वायर है, फिर -x है, फिर -1 है। यहाँ पे कोई सी भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं है, कोई भी टर्म जो है वो अपॉन में नहीं है, यहाँ पे सिंपल टर्म्स लिखी हुई हैं। तो हम k की वैल्यू अपने मन से क्या रख देंगे, 1, k की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ और होता, जैसे मान लो यहाँ पे 1/4 होता या यहाँ पर x अपॉन कुछ भी होता, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर k की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। बट अभी यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन नहीं है, तो आप k की क्या वैल्यू रखते हैं, 1 वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, बचेगा कि x स्क्वायर -x -1 वेयर k इज इक्वल्स टू 1 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो पॉलिनोमियल क्या आ गया हमारे पास, ये पॉलिनोमियल आ गया x स्क्वायर -x -1। बात समझ में आ गई, कैसे मैंने सॉल्व किया, कुछ नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई करना है ये वाला, और इस फॉर्मूले में ये k कैसे सॉल्व होता है। इवन अगर आप k की फॉर्म में भी आंसर आपका ड्रॉप करते हो तो भी वो सही है, वो भी गलत नहीं है। बट चूंकि NCERT के अंदर दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करना सिखाया है, ये जो मैंने आपको सिखाया इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा एक टेक्निक और होती है स्टूडेंट, उससे भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं। उसमें फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर a b c की वैल्यूज निकालते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन फिर वो पॉलिनोमियल बनता है। वो भी एक मेथड है, बट ये ज़्यादा ईजी रहता है, ये मेथड उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया। बात सुनना है, इसमें से फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कर लिया हमने, अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1/4। अब ये 1/4 क्या चीज है, 1/4 है सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा, -1 क्या है, अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, इसी के अंदर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। इस बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, प्रोडक्ट अगेन वही है -1, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, बट यहां पर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। बात समझ में आई, इस बार क्या आ जाएगा यहां पर 1/4। अब k x स्क्वायर -1/4x ये हो जाएगा -1 एंड देन अब सुनिएगा ध्यान से, अब आप गौर से देखो, यहां पर अब फ्रैक्शन पार्ट अवेलेबल है। यहां पर फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 1/4, फ्रैक्शन पार्ट कितना है यहां पर 1/4 है। तो अब इस k की वैल्यू हम क्या लेंगे, अब देखिए, अब मैं k की वैल्यू 1 नहीं लूंगा। एक्चुअल में स्टूडेंट्स यहां पे हमें सिंपल सा पॉलिनोमियल बनाना होता है,
कोशिश करनी होती है कि फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल ना रहे, सिंपल इजी फॉर्म के अंदर हमारा पॉलिनोमियल आ जाए। उसके लिए हम फिर इस k को एडजस्ट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसको देखते हुए k की वैल्यूज रखी जाती है। पहले फ्रैक्शन पार्ट नहीं था तो k की वैल्यू हमने 1 रख दी, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट है तो अब k की वैल्यू क्या होगी वो देखिएगा। तो मैं इधर बता देता हूँ साइड में, इधर देखिएगा ध्यान से। देखिए मुझे कितना मिल रहा है px k x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, ऐसा मिला, ठीक है। अब आपको देखिए अगर इधर मुझे ऊपर 4 मिलता है तो 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा ना। अगर इधर क्या मिल जाए मुझे 1 की जगह पर 4 मिल जाए तो 4 से 4 कट के ये सिंपल फ्रैक्शन जो होता है फ्रैक्शन हट जाएगा। तो पता क्या चला k की वैल्यू जो है ये हम 4 ले लें। क्या वैल्यू ले लें? 4। तो जैसे ही मैं k की वैल्यू 4 लेता हूं, इफ k इज इक्वल्स टू 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1। अब इस 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4/4x माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से 4 गेट्स कैंसिल, बचा क्या 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो पहले जो पॉलिनोमियल के अंदर फ्रैक्शन आ रहा था वो k की वैल्यू 4 लेने पर वो फ्रैक्शन जो है वो हट गया, रिड्यूस हो गया। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो सिंपल फॉर्म के अंदर आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। दैट इज जो px है हमारे पास वो कितना हो गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपके कि किस तरीके से हम k की वैल्यू लेते हैं। क्लियर है? एक पार्ट और देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैंने थोड़े से पार्ट चेंज कर दिए हैं। इस बार पार्ट में 0 और √2 है और माइनस 1/4 एंड 1/4 है, ठीक है। अगेन 0 क्या चीज है? सम ऑफ जीरोस, ठीक है। √2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगेन सेम चीजें पहले की तरह ही लिखी हुई है, मैंने रब नहीं किया है। अल्फा प्लस बीटा इस बार कितना है? इस बार है 0। √2 क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मींस √2, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, देन k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या आएगा 0, दैट मींस 0x प्लस अल्फा बीटा की जगह पे √2 एंड दिस k इज x स्क्वायर 0 इनटू समथिंग 0 हट जाएगी ये वाली टर्म, तो प्लस में क्या बचेगा √2। बात समझ में आई? अब देखो क्या यहाँ पे कोई फ्रैक्शन है? कोई फ्रैक्शन नहीं है तो k की वैल्यू क्या ले लेंगे 1। तो जैसे आप k की वैल्यू 1 लोगे तो कितना मिलेगा x स्क्वायर प्लस √2। ये हमारा क्या आ गया? पॉलिनोमियल आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। समझ में आया? इस बार है माइनस 1/4 एंड 1/4। ये क्या चीज है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या चीज है? अल्फा बीटा प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगेन मैं इसी में चेंज कर देता हूं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस 1/4। अल्फा बीटा इस बार कितना हो जाएगा 1/4। तो चेंजेस हो जाएंगे। अब चेंजेस क्या आ जाएगा देखिएगा ध्यान से। चलिए भाई देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर माइनस 1/4x, देन प्लस अल्फा बीटा की जगह पर 1/4। ना उसको सॉल्व किया, देन k x स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस 1/4x हो जाएगा और ये प्लस 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छे से? अगेन यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट है तो मैं इधर लिख देता हूं अभी, तो k अब देखिए यहां पर अगर 4 आ जाए और यहां पे अगर 4 आ जाए तो ऑब्वियसली बात है 4 से 4 कट जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर आपको सोचने में दिक्कत होती है कि यार k की वैल्यू क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको इजी तरीका बताता हूं। आप क्या करो, आप इधर एलसीएम ले लो। आप इधर एलसीएम ले लो, जो एलसीएम होगा वही k की वैल्यू होती है। जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा? k की वैल्यू होगी। तो अगर आप देखिए x स्क्वायर अपॉन में 1, x स्क्वायर को अपॉन में क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे अपॉन में 1 लिख सकते हैं ना। तो जब 1, 4 और 4 इनका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो बस जो एलसीएम आता है वही क्या होती है? k की वैल्यू होती है। बात समझ में आ रही है? तो पता चल गया होगा कि k की वैल्यू क्या आने वाली है? 4 आने वाली है अगेन। तो जैसे मैं k की वैल्यू 4 लूंगा, k की वैल्यू क्या लेता हूं? अगर मैं 4 लेता हूं
और आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर यहाँ पे आप लिख देना, k की वैल्यू हमने कितनी ली है, 4 वैल्यू ली है, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस x प्लस 1 और इक्वल्स टू में px चल रहा था। बात समझ में, इससे वो कैसे बन गया भाई, 4 हमने k की वैल्यू ले ली, ठीक है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, देन 1, इधर भी 4 से 4 कट जाएगा, देन अगेन 1, तो इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। क्लियर है अच्छे से? एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and 3। अब यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट, यहां पर अब एक छोटा सा ट्विस्ट आ गया। क्या ये 2 और 3 क्या चीज है? क्या ये सम है और ये प्रोडक्ट है? जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था, पहला नंबर क्या था, सम ऑफ जीरोस, और दूसरा नंबर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या यहां पर भी ऐसा ही है? क्या ये सम है और ये प्रोडक्ट है? तो यहां पर अब ऐसा नहीं है। पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी वर्ड नहीं है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये अल्फा बीटा नहीं है, तो फिर ये कौन है? तो क्वेश्चन में बताया ना ये क्या चीज है, ये है जीरोस आर, ये है जीरोस, मतलब ये है अल्फा और ये है बीटा। इस बार उसने आपको इंडिविजुअल वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं, जीरोस की वैल्यूज दे दी है, अल्फा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू 3। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लें ताकि क्लियर हो जाए कि जो गिवन में नंबर दिए हुए हैं ये गिवन में दिया क्या है। ठीक है, ये जीरोस है, मतलब एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में आएगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial px, ठीक है, then alpha is equals to 2 and beta is equals to 3। एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगेन फॉर्मूला क्या था, k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट क्लोज, ये फॉर्मूला था। नाउ k अपनी जगह पर है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 2 तो यहाँ पे 2 रखेंगे, प्लस बीटा की वैल्यू 3, देन x प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3, ठीक है, वैल्यूज रख दी हमने। देन k x स्क्वायर 2 प्लस 3 इज 5x, 2 3s are 6। बात समझ आई? क्या कोई फ्रैक्शन है? कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो k की वैल्यू 1 रख देंगे। तो जैसे आप k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वेयर k इज 1, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन के रेडी हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर कोई चेंज भी कर देता है, सपोज ये तो समझ में आ गया ना अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन में वैल्यूज चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए इस बार में 2/3 है लेट्स से, और यहाँ पर सपोज -1 है, ऐसा है। अल्फा की वैल्यू 2/3 और बीटा की वैल्यू लेट्स से -1 है। अब क्या होगा पॉलिनोमियल, देखते हैं। देखिएगा मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ। एक काम करते हैं, क्योंकि भाई इस बार फ्रैक्शन लिया है ना मैंने, तो एक काम कर लेते हैं। अल्फा और बीटा तो है मेरे पास, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए होगा और अल्फा बीटा चाहिए होगा। तो पहले ये कैलकुलेट कर लें। तो हमने पहले, अच्छा यहाँ पर वैल्यू बदल गई, ये है 2/3 और ये है -1, ठीक है। तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूँ। 2/3 प्लस -1, देन 2/3 एंड -1। आप एलसीएम लेंगे इधर, तो एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2 - 3 दैट इज -1/3, ठीक है। अल्फा बीटा भी निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा हो जाएगा 2/3 इंटू -1, देन देयर इज -2/3। बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा
ये दोनों हमें फॉर्मूले के अंदर रखने होंगे ना, तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। हमने अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया पहले और अल्फा बीटा भी निकाल लिया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, px इज इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। वैल्यूज रख देंगे k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला, -1/3, देन -1/3x। अल्फा बीटा कितना है, -2/3, ठीक है। नाउ k इज k फिर ब्रैकेट x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3। अगेन 3 और 3 का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, तो पता चल गया k की वैल्यू 3 होगी। तो अगर आप k की वैल्यू 3 लेते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 1x मतलब कि x एंड -2। बात समझ में आ गई। k की वैल्यू हमने क्या यहां से देख के मैंने बताया ना आपको k की वैल्यू कैसे रखते हैं, जो एलसीएम आएगा वही k की वैल्यू होती है। और आप लोग देखो ना, इधर 3 मिल जाए इधर 3 मिल जाए तो 3 से 3 कट जाएगा ना, तो k की वैल्यू हमने 3 रख दी है, सॉल्व करा तो पॉलिनोमियल आ गया। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। टिल देन थैंक यू सो मच।